एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 188वां सर्ग। जीव ब्रह्म ही है, उसकी यह उत्पत्ति उपचारतः अर्थात गौणी वृत्ति से लिंग देह की भ्रांति से प्रतीत होती है, इस बात का स्पष्टतः निरूपण पिछले सर्ग में घन संवेदनात् पश्चात भावी जीवादिनामिका इत्यादि से जीव की उत्पत्ति का उपादान किया गया है। वह उचित नहीं है, क्योंकि नवीन उत्पन्न हुए जीव के संसार के अर्थात आवागमन के हेतु काम कर्म वासना आदि के अभाव से संसार की सिद्धि नहीं होगी और घटपट आदि के समान मिथ्या होने के ब्रह्मात्म भाव न होने के कारण मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होगी, ऐसी आशंका श्री रामचंद्र जी को न हो। इसलिए उक्त जीवोत्पत्ति प्रतिपादन का तात्पर्य भगवान श्री वशिष्ठ जी स्वयं कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस चिदाभासात्मक जीव की जो वह उत्पत्ति कही है, वह चिदाभासात्मक जीव ब्रह्म से अभिन्न है, ऐसा आपको बोध कराने के लिए कही है। किंतु जीव की उत्पत्ति आदि वास्तव में इस आशय से नहीं कही है। किस रीति से जीव परम ब्रह्म से अभिन्न है, यह बोध कराने के लिए उसे कहते हैं। वह कलन अर्थात चिदाभास पर ब्रह्म का इस प्रकार का औपाधिक अवयव है, अतएव अकृत्रिम है। चैत्य की और प्रवण चिदाभास जीव शब्द से कहा जाता है। ऐसी दशा में ब्रह्म से चिदाभास का जो पृथकत्व है वह औपाधिक है। इससे होने वाले जीव आदि भिन्न भिन्न नाम परम ब्रह्म के ही है, जैसे कि आकाश के घटाकाश मठाकाश आदि भिन्न भिन्न रूप और नाम है। जीव के औपाधिक प्रवृत्ति निमित्त और उनके भेदों से जनित विविध नामों को सुनाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस चिदाभासात्मक जीव के बहुत से नाम हैं। चैत्य की और प्रवण चिदात्मा के उन विचित्र नामों को आप सुनिए। जीवन से यानी मुख प्राण और कर्मेंद्रियों के धारण से तथा चेतन से यानी ज्ञानेंद्रियों के धारण से वह जीव कहलाता है। पहले अनुभव में आए हुए अतीत अर्थात भूत और अनागत अर्थात भावी चैत्य की और प्रवण होने से वह चित्त कहलाता है, एवं निकटवर्ती चैत्य की और प्रवण होने के कारण वह चित्त कहलाता है। यह इस प्रकार का है, यों स्पष्ट रूप से बोधन के कारण वह यहाँ बुद्धि कहलाता है। संकल्प करने तथा ऊहापोह रूप मनन का ज्ञाता होने के कारण वह मन कहलाता है। अपने अंदर मैं हूँ यों अभिमान करने से अहंकार कहलाता है। पामर लोगों की साधारण व्युत्पत्ति से चित्त नाम की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु विद्वानों की प्रसिद्धि से चिति संज्ञा ने इस धातु व्युत्पत्ति से स्वतत्व चेतना से पूर्ण परमार्थ वस्तु आत्मा ही चित्त पद का मुख्य वाच्य है, ऐसा शास्त्रों का विचार करने वाले पुरुषों ने कहा है। यह अर्थ है, वह जीव प्रौढ़ संकल्प राशि से पुर्यष्टक अर्थात संकल्पादि विहि पुर्यन्ते इति पुर्यस्तासाम अष्टकम यानी संकल्प आदि से जो पूर्ण की जाती है वे पुरियां है। उनका अष्टक यानी 8 पुरिया इस व्युत्पत्ति से कहा गया है। सृष्टि के आदि काल में प्रस्तुत होने के प्रथम होने के कारण वह प्रकृति कहा गया है। तत्व दर्शन से औपाधिक रूप से अविद्यमान होने के कारण विद्वानों द्वारा अविद्या कहा जाता है। चिदाभास रूप जीव के इत्यादि अनेक नाम मैंने आपसे कहे हैं। निराकार निर्विकार, यह चिदाभास रूप जीव आतिवाहिक देह के नाम से विद्वानों द्वारा उत्पत्ति नाशवान कहा जाता है। इस प्रकार स्वप्न नगर और संकल्पपुर के समान यह त्रिजगत भ्रम भोग और मोक्ष रूप अर्थ का कर्ता होने पर भी निस्वरूप शून्य और अमूर्त रूप अर्थात प्रतिघात के अयोग्य प्रतीत होता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार यह आतिवाहिक शरीर चिदाकाश भूत चित्त शरीर वाला और आकाश से भी शून्य कहा गया है। यह आतिवाहिक शरीर मोक्ष संवित्त पर्यंत जगत में न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है। 14 भुवनों के निवासी होने से 14 प्रकार के प्राणियों का एकमात्र यह प्ररोह स्थान है। ऋतु की व्यवस्था में वृक्षों में फलों की तरह लाखों संसार इस चित्त रूपी भूमि में हो गए हैं
होते हैं और होंगे। यह चित्तमय शरीर अंदर और बाहर जगतों को वैसे ही धारण करता है जैसे कि दर्पण प्रतिबिंबों को धारण करता है। जब महाकल्प में प्राकृत प्रलय के अंतिम क्षण में सर्वनाश स्थिर हो जाता है, उस समय महाशून्य पद अवकाशदायक प्रौढ़ निरामय अर्थात निर्विकार ब्रह्मात्मा शेष रहता है। तब चैतन्य घन परमात्मा चैतन्य का आवरण करने वाले अज्ञान रूप निमित्त से पूर्वोक्त क्रम से आत्मा के आतिवाहिक देह तुल्य चिद्भान की स्वतः कल्पना करता है। वह जीव ही आतिवाहिक देह है। उसका जो जगदालोचन रूप आलोक है, उससे प्रवर्तित कोई भाग शास्त्रों में मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ यों और कोई भाग मैं विराट हूँ यो वर्णित है। कोई भाग सनातन सनक सनंदन आदि कहा गया है। कोई भाग ईश्वर के नाम से प्रख्यात है, कोई भाग प्रजापति कहा गया है। जिस जिस भाग में 5 स्वेंद्रिय संवितों का काकतालीयवत भान हुआ, वहाँ उन इंद्रियों के विषय वैसे ही व्यवस्थित हुए। अत्यंत विस्तार युक्त इस दृश्य भ्रम के संपन्न होने पर कुछ भी संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि यह सब सर्वदृश्य शून्य आत्मा ही विस्तृत है। जन्म विनाश आदि शून्य पर ब्रह्म न आविर्भूत है और न तिरोभूत है। आदि अंतरहित वही जब स्वरूप साक्षात्कार से विहीन होता है, तब सत अर्थात आविर्भूत और असत के अर्थात तिरोभूत के आकार से यानी जगत रूप से स्थित होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म आतिवाहिक देहधारी ब्रह्म के स्वानुभव से यह प्रपंच निरंतर कांता का अनुसंधान करने वाले विधुर पुरुष की स्वप्न कांता के समान परिपुष्ट हो जाता है। जगत से सर्वथा शून्य ब्रह्म का जगत रूप से भान होने में दूसरा दृष्टांत देते हैं। स्वप्न और मनोरथ में शून्य भी निराकार भी घटाकार का अनुभव होता है। यही स्वदेह और जगत के भान में दृष्टांत है। जगत प्रपंच चिदाकाश स्वरूप स्वप्न पदार्थ के समान पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता है। आकाशात्मक होता हुआ ही कठिन अर्थात ठोस पदार्थ सा प्रतीत होता है। यह आतिवाहिक जीव निराकार शून्य स्वप्न तुल्य असत होने पर भी क्रम से अपने देहादि आकार को स्वयं अनुभव करता है। उक्त आतिवाहिक देह रूप जीव अस्थि पंजर से स्थूल रीढ़ रोम नसों और नाड़ियों के सन्निवेश रूप से स्थित हस्तपाद आदि अवयवों से युक्त स्थूल शरीर की जो जन्म कर्म और अभिलाषा का स्थान है और परिणाम अवस्था में स्थित है, देश काल क्रम शब्द इत्यादि विषयों के भोग के लिए कल्पना करता है और उस स्थूल देह में जन्म भ्रम की कल्पना करता है तथा बुढ़ापा और मृत्यु की गुण दोष आदि के आधान की 10 दिशाओं में भ्रमण की ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान स्वरूप त्रिपुटी की तथा सब पदार्थों के जन्म स्थिति और नाश के ज्ञान की भी कल्पना करता है। इस प्रकार आतिवाहिक देह भूत पुराण पुरुष अपने से कल्पित ही व्यष्टि समष्टि स्थूल शरीर से स्वयं ही पृथ्वी जल आकाश सूर्य जनता व्यवहार नगर और शिखर रूप होकर पृथ्वी आदि मेरे आधार है और स्वयं मैं उनका आधेय हूँ। इस प्रकार भ्रांति रूप संसार स्वप्नों को देखता है। 188वां सर्ग समाप्त।